नाज़रीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो बरसों से दुनिया भर में क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी को हवा देती रही है, एक बार फिर अपने घिनौने खेल के साथ बेनकाब हो गई है। इस बार भारत की ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि बांग्लादेश की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने खुद अश्कार की है। ताज़ा इंकशाफात के मुताबिक भारतीय एजेंसी अपने ही तैयार करदा मंसूबे के तहत बांग्लादेशी शहरियों को फितनत और खारिज के नेटवर्क्स में भर्ती करके पाकिस्तान में दाखिल करा रही थी। मकसद वाज़ेह था, खत्ते में दहशतगर्दी को फरोग देना और पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में दरार डालना। 2 जुलाई 2025 को बांग्लादेश की इंसदादे दहशतगर्दी यूनिट ने अहमद फैसल को गिरफ्तार किया। तहकीकात के मुताबिक अहमद फैसल 6 नवंबर 2024 को अफगानिस्तान गया, जहां वो भारतीय सरपरस्ती में कायम दहशतगर्द कैंप्स में शामिल रहा। वहां उसकी ज़हनी और जिस्मानी तरबियत की गई ताकि वो वापस आकर उसे बांग्लादेश में दहशतगर्दी के नेटवर्क्स को फाल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ये हकीकत अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही कि अफगानिस्तान की सरजमीन भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क्स के लिए एक बाकायदा नर्सरी बनी हुई है, जहां दहशतगर्दी के कैंप्स और महफूज ठिकाने कायम करके दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है और फिर मुनज़्ज़म अंदाज में उन्हें सरहद पार धकेला जाता है। काबुल हुकूमत और बाज़ अफगान हुकाम ने न सिर्फ आंखें बंद रखी हैं बल्कि बिलवास्ता तौर पर इन नेटवर्क्स की पुश्तपनाही करते हुए उन्हें फाल रखने के रास्ते भी हमवार कर रखे हैं, जिसके नतीजे में खित्ते में भारतीय प्रॉक्सी वॉर और दहशतगर्दी का तसलसल मजीद मजबूत हुआ। 14 जुलाई 2025 को एक और बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई। डॉक्टर शामीन महफूज, जमातुल अंसार फिल हिंद अल शर्किया के सरबरा। तहकीकात ने यह हकीकत अयां की कि वो महज नजरियाती रहनुमा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म भर्ती और तरबियती मुहिम के असल मुंतज़िम थे। वो शिद्दत पसंद नजरियात, फ़लस्तीन के नाम पर जोश दिलाने वाले बयानिए और अस्करी तरबियत के जरिए नौजवानों को अपनी सफ़ों में शामिल करते थे। उनका असल हदफ था बांग्लादेश में एक ऐसे बयानिए को फ़रोग़ देना जिसके ज़रिए शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को हवा दी जा सके। और इस पूरे मंसूबे के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी की आशीर्वाद और बराह रास्त रवाबित भी मौजूद थे। मज़ीद ये कि जमातुल अंसार और दीगर अस्करी तंजीमें अपने भर्तीशुदा अफराद को फितनत और खारिज के नाम से कायम भारतीय सरपरस्ती वाले नेटवर्क्स में भेजती रहीं, जहां उन्हें जंगी तरबियत फराहम की जाती थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने तस्दीक की है कि कम अज़ कम 25 बांग्लादेशी शहरी अफगानिस्तान में फितनत और खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क्स में सरगर्म हैं। अब इतलात ये भी है कि भारतीय एजेंसी इस मंसूबे को मजीद फैलाने का इरादा रखती है ताकि इन तंजीमों के जरिए बांग्लादेश के अंदर भी दहशतगर्दी कराई जाए और इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पर डाला जाए। भारत दुनिया के सामने खुद को दहशतगर्दी का शिकार जाहिर करता है, मगर असल हकीकत यह है कि उसकी अपनी खुफिया एजेंसी ही खित्ते और आलमी दहशतगर्दी की सबसे बड़ी बरामद करिंदा है। ये एजेंसी बांग्लादेशी शहरियों को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फितनत उल खारिज में भर्ती करके अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल करती रही है। उसका तवीलुल मयाद मकसद है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों में दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जाए, फिर दुनिया के सामने सारा का सारा मलबा पाकिस्तान पर डालकर न सिर्फ दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब किए जाए बल्कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख भी मजरू की जाए। आज भारत बतौर रियासत आलमी मंजरनामे में दहशतगर्दी बरामद करने वाली एक फैक्ट्री बन चुका है। उसका निशाना सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के कई और ममालिक भी हैं। कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बेनकाब हुआ और कनाडा ने उस पर सख्त एहतजाज किया। उसके बाद अमेरिका में खालिस्तान रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश भी मंजर-ए-आम पर आई, जहां तहकीकात में भारतीय कौंसलेट के अफराद बराह रास्त मुलव्विस पाए गए। ये सूरत-ए-हाल न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। भारत अपनी प्रॉक्सी वॉर और दहशतगर्द नेटवर्क्स की पुश्तपनाही के जरिए दुनिया भर में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। अगर आलमी बरादरी ने अब भी आंखें बंद रखी और भारत को उसके प्रॉक्सीज और दहशतगर्द ग्रुपों की सरपरस्ती से ना रोका तो दुनिया सबके लिए गैर महफूज हो जाएगी। जरूरी है कि भारत को FATF और दीगर आलमी इदारों की ब्लैक लिस्ट में शामिल करके उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए।